हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल सिविल गुरु में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पार्ट 3 देखने जा रहे हैं, आगे के 2 पार्ट, जिसमें हम कम्युनिटी हॉल का जो फॉल सीलिंग का प्लान है वो तैयार किया था। उसमें ये आप अभी देख रहे हो वो पार्ट 1 है। उसका रिकैप मैं थोड़ा जल्दी आपको बताता हूँ, तो आपको आगे के जो पार्ट आपने देखे उसका पता चले। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो उसकी लिंक मैं आई बटन में ऊपर भी देता हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक प्रोवाइड आपको करता हूँ। तो पार्ट 1 में हमने जो देखा था, आप जो स्क्रीन पर देखते हो अभी जल्दी, तो वो हमने पार्ट 1 में उसका सही से एक्सप्लेन करके उसका ड्राइंग बनाया है। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में से या आई बटन ऊपर जो दिख रहा है उसमें से आप क्लिक करके देख सकते हो। तो पार्ट 1 हमने जो बनाया था उसमें हमने जो उसकी बॉर्डर थी, रूम की बॉर्डर तैयार की थी और बीच वाला पोर्शन तैयार किया था। अब जो इसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये आपको पार्ट 2 दिख रहा है। पार्ट 2 में हमने सेंटर लाइन क्रिएट किया था और उसकी मदद से पहले 100 फीट बाय 100 फीट में जो पोर्शन तैयार किया था उसका 60 फीट बाय 100 फीट में तैयार करके उसका बॉर्डर तैयार किया था। और जैसा ही पिक्चर में दिख रहा है, ये जो पिक्चर में दिख रहा है, ऐसा ही हमने फॉल सीलिंग का प्लान तैयार करने का समझाया था आपको। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिकैप देख रहे हो। आज इसके आगे हम पार्ट 3 में देखने वाले हैं, लेकिन जल्दी से एक बार आपको पूरा माइंड में आ जाए, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 को आपको जल्दी से इस तरह बताया है। अगर आपको विस्तार से देखना है तो आप, मैंने बोला है वैसे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप लिंक में देखकर ये पार्ट देख सकते हो। तो चलिए आज का आगे का ड्राइंग हम स्टार्ट करते हैं। तो 50 फीट के हम 3 पार्ट करेंगे। अगर 1 2 3 बीच वाले बॉक्स है और ये पट्टा हमें रखना है। तो 3 और 3 6 फीट ये चला जाएगा। ये पट्टा समझ लो कि हम 3 फुट एज्यूम करते हैं और ये 3 फीट एज्यूम करते हैं। तो 50 फीट में से 6 फीट निकल जाएगा, यानी हमारे पास रहता है 44 फीट। तो 44 में से हमें 3 पार्ट करने हैं। हमारे पास टोटल जगह है 50 फीट और उसमें से 3 फीट के 2 पार्ट यानी -6 फीट निकल गया। स्टैंडर्ड कैलकुलेटर लेते हैं। यहाँ 50 फीट हमारे पास था, उसमें 6 फीट हमने निकाल दिया, तो हमारे पास बचता है 44 फीट। इसमें से हम डिवाइडेड 3 पार्ट में करना है, तो 14.66 हमारे पास रहता है। तो एक काम करते हैं, उसके लिए हम जो बीच वाले जो गाले हैं उसको हम थोड़ा मॉडिफाई करके वो राउंड अमाउंट आए ऐसा कुछ करते हैं। अगर हमारे पास 42 रहता है और इसका डिवाइडेड 3 करते हैं तो 14 फीट के 3 गाले हमारे पास बचते हैं। तो इसके हिसाब से हमने 4 फुट के ये पार्ट हमें रखने हैं बीच वाले। ये पार्ट 4 फीट, ये पार्ट 4 फीट। और तो आओ देखते हैं, यहाँ से हमें चाहिए, ये ऑफसेट किया, सात फीट इधर और 7 फीट इधर। अब ये और ये, इसको हम एज लाइन पे सिलेक्ट करते हैं। ये लाइन हमारे पास आ गई है। अभी हमें ऑफसेट 4 फीट का इधर चाहिए, ये आ गया और ये आ गया।
अब हम देखते हैं हमारे पास कितने साइज़ यहाँ पे हमने जो कैलकुलेशन किया है उसके मुताबिक हो रहा है कि नहीं। ये 14 फीट का आ गया, ये 14 फीट का आ गया और ये 14 फीट का आ गया। तो इसी मुताबिक यहाँ पे हमें वो माप मिल गया अभी। ऑफसेट 4 फीट इधर और 4 फीट इधर। तो अभी माप हमारे पास है 14 फीट के गाले आ गए। तो अभी हमें ट्रिम कमांड से जो भी हमें लाइन बीच वाली नहीं चाहिए उसको रिमूव करना है। ये हमने लाइन रिमूव कर दी। कोने वाला माप वहाँ पे हम रख लेते हैं। ये 50 फीट है, 60 फीट है और यहाँ पे हमारे पास है 100 फीट है। तो आप देख सकते हो, तो इस तरह से हमने वो पार्ट तैयार कर दिया है। अब जो हमें वो लाइट रखनी है उसका हम ऑफसेट करवा लेंगे। सभी जगह जहाँ जहाँ भी लाइट आ रही है, जो वाइट वाली आपको दिख रही है, वहाँ हमें ऑफसेट रखना है, क्योंकि वो डॉटेड लाइन से हमें उसको बताना पड़ेगा। तो वो भी हम तैयार कर देते हैं। उसके लिए हम फिर से लेयर में जाते हैं और यहाँ से हम एक नया लेयर क्रिएट कर लेते हैं, न्यू लेयर, और यहाँ से हमें उसको नाम देते हैं लाइट गैप हिडन लाइन उसको हम दे देते हैं, क्योंकि वो जो अंदर का पोर्शन है वो हिडन पार्ट दिखेगा हमें। तो इसको भी हमें यहाँ से, मुझे यहाँ पे वो शान कलर यह है, ये कलर मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लाइन वेट उसका हम 0.13 रखेंगे और यहाँ पे उसका जो टाइप है वो .2 से उसको चेंज करते हैं। उसको करंट लेयर कर देते हैं और यहाँ से उसको निकाल देते हैं। ये जो सर्कल है उसमें से अंदर हमें लाइट दिख रही है, तो ये एज से यहाँ पे गैप आएगा। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है वो अंदर है। तो पहले हम उसका लेवल सेट कर लेते हैं, तो क्या है हमको गलती ना होए। तो उसका लेवल हम पहले ले लेते हैं। तो लेवल के लिए टेक्स्ट कमांड लिया, टेक्स्ट फिर से लेते हैं। उसके लिए पहले लेयर उसका ले लेते हैं, लेयर, और यहाँ पे न्यू लेयर, यहाँ पे टेक्स्ट, उसका कलर हम दे देते हैं, यहाँ से ये ले लेते हैं, ओके। ये लेते हैं, ओके। और यहाँ पे लाइन टाइप जो है उसको हम सॉलिड लाइन ले लेते हैं यहाँ से, ओके। इसको करंट लेयर कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट करने टी, एंटर, इसका लेवल हमने 1 फीट लिया, तो इसको पहले कॉपी कर लेते हैं सभी पार्ट पे। ऑर्थो ऑफ ऑन है तो उसको ऑन कर लेते हैं। देख लेते हैं जहाँ जहाँ भी लेवल सेम है, ये 4 बॉक्स बार वाले, एक अंदर वाला, और ये 1 2 3 और 1 2 3 पार्ट, तो वहाँ पे हम उसको ये लेवल सेट कर देते हैं। ये लेवल ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये
यहाँ पे ये और यहाँ पे, तो ये सेम लेवल पे आएंगे। अभी बाकी का जो पोर्शन है उसको हम यहाँ पे लेवल बताते हैं और उसमें एडिट कर लेते। तो ये हम यहाँ से जो है, यहाँ से अंदर से बाहर का जो भाग है, यहाँ समझ लो कि यहाँ अंदर हमें वो जो गैप है वो 6 इंच का आया और 6 इंच यहाँ पे आया, तो 1 फुट यहाँ है, तो यहाँ पे 2 फीट हम उसका -2 फीट उसका डेप्थ कर लेंगे। तो इसका टीप 2 फीट कर लेते हैं और यहाँ पे सब सिलेक्ट करके अभी उसको कॉपी करवा लेते हैं। यहाँ पे बेस पॉइंट ले लो और यहाँ पे जहाँ जहाँ भी उसका लेवल हमें रखना है वहाँ हम उसका लेवल इसका दे देंगे। अगर सेक्शन हम ड्रॉ करेंगे तो भी इसमें आसानी रहेगी, तो इसकी वजह से ये लेवल बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से हमने लेवल ले लिया। अब जहाँ